परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में प्रभु फिर से आपके समीप आते हैं। अपनी पवित्र आत्मा और अपने पवित्र वचन के द्वारा हमको बताइए, हमको सिखाइए, हमको वो चीज़ें दिखाइए प्रभु, जिससे हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बन सकता है और सारा आदर, सारी महिमा केवल आपको मिले। इन बातों को देखने वाले, समझने वाले और सुनने वालों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करे और उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह उन्हें प्राप्त होने पाए और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके वचन में जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि प्रभु हम उन बातों को जानें जो आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमें दी हैं और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने के लिए आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि आप और हमें मालूम है कि आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने तमाम समस्याएं आकर खड़ी हैं और वो उन समस्याओं को फोकस कर रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो भविष्य बताने वालों की बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक अनुभव बांटना चाहता हूं कि भविष्य बताने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भविष्य बनाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में जब मन लगाते हैं, परमेश्वर जो हमारे भविष्य को बनाना चाहता है, परमेश्वर जो हमारे भविष्य में हमारी सहायता करना चाहता है और हमारे भविष्य को उज्ज्वल करना चाहता है, वो तभी संभव होगा जब हम परमेश्वर के वचन में संपूर्ण मन से उसमें जाएंगे और उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, और जो बातें हमारे जहन में उतर जाएंगी उन्हीं के द्वारा पवित्र आत्मा हमको गाइड करेगा और हमको लेकर चलेगा। हम आपसे इस बात की का निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के वचनों में मन लगाना शुरू कीजिए। संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू कीजिए, स्टडी कीजिए। और आप जब इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपके हृदय में शांति और खुशी और आनंद आएगा और आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। और अगर आप परमेश्वर की इच्छा और योजना को नहीं जानना चाहते हैं तो परमेश्वर भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो कहेगा तुम अपने आप जो करना चाहते हो, अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पैसे से, वो तुम कर सकते हो। और हमें उसने खुली छूट दी है, इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ परमेश्वर ने उन्हें उनके मन पे छोड़ दिया। हमें ऐसा ना हो कि हमारा मन परमेश्वर से भटके। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है ताकि हमारा मन परमेश्वर में लगे। और परमेश्वर में मन लगने का कारण है कि जब हम उसके वचन में जाते हैं, संपूर्ण मन से उसको स्टडी करते हैं, अपनी ज़िंदगी का फोकस परमेश्वर को बना लेते हैं, उसकी बातों को अपने जीवन का आधार मानने लगते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। आज जैसा कि मैंने आपको टैबरनेकल टू टेम्पल फोरशैडो में दिखाया कि किस तरीके से परमेश्वर ने उस कार्य को किया, लेकिन उसके पीछे आत्मिक योजनाएं छिपी हुई चल रही थी जो नए नियम में आकर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होती हैं। इसी श्रेणी में आज हम आपके साथ राजा दाऊद और यीशु मसीह के बीच की कुछ समानताओं को देखेंगे। राजा दाऊद and the foreshadow of Jesus Christ, the King David, the foreshadow of Jesus Christ, यीशु मसीह का जो फोरशैडो आपको मिलेगी, जो परछाई मिलेगी, वो राजा दाऊद में मिलेगी। और इन दोनों की अनॉइंटिंग से हम शुरू करेंगे, द अनॉइंटिंग ऑफ डेविड एंड द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, अनॉइंटिंग ऑफ डेविड एज किंग एंड द जीसस क्राइस्ट, अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एज किंग। तो दोनों में समानताएं आपको मिलेंगी, बस फर्क इतना है कि एक तरफ फिजिकल और एक तरफ स्पिरिचुअल है। राजा दाऊद का अभिषेक जो हुआ था वो पहला शमूएल 16 अध्याय में है। आप उसको खोल के और पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है और क्या किसने कैसे क्या किया। लेकिन मैं आपका 16 अध्याय के 6 पद से इसको पढ़ूंगा आपके लिए। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, ये शमूएल भविष्यवक्ता है
जो अभिषेक करने के लिए भेजा गया था परमेश्वर की ओर से राजा दाऊद को, जब दाऊद के बड़े भाई सबसे पहले आए, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। जिस प्रकार दाऊद का अभिषेक हुआ था, अब हम नए नियम में आएंगे, यीशु मसीह के अभिषेक को देखेंगे। यीशु मसीह का अभिषेक आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में। हमने यहाँ पर वर्सेस नोट की हुई हैं आपके पढ़ने के लिए, ताकि आप इसे खोल के पढ़ें। 16 पद में लिखा हुआ, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जब अभिषेक हो रहा है, ये बैप्टिज्म इज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट बाय गॉड द फादर। उसने अपने पुत्र का अभिषेक किया और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इसके बाद यीशु मसीह की परीक्षा शुरू हुई थी और उसी प्रकार आप पुराने नियम में भी जाके देखेंगे, 16 अध्याय से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि दाऊद के जीवन में भी जैसे ही उसका अभिषेक हुआ था, उसके बाद उसके जीवन में परीक्षा आई थी और उसने गोलियत का सामना किया था और गोलियत को मारा था। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी परीक्षा का सामना किया था और शैतान को हराया था। और उसके बाद दाऊद को राज सिंहासन मिला, जैसे यीशु मसीह को भी जब यीशु मसीह ने उसे हरा दिया था, उसके बाद से उसने राज्य का सुसमाचार सुनाना शुरू किया था, परमेश्वर के राज्य का, किंगडम ऑफ गॉड। तो दोनों में ये था कि ये राजा दाऊद का अभिषेक सैमुएल प्रॉफिट के द्वारा हुआ था, प्रॉफिट सैमुएल, और प्रॉफिट सैमुएल के द्वारा हुआ था। और यीशु मसीह का अभिषेक यूहन्ना के द्वारा हुआ था। यूहन्ना जो था वो द लास्ट प्रॉफिट कहते हैं, आखिरी भविष्यवक्ता था। और इस विषय में हम परमेश्वर के वचन में जाके देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का भी 21 और 22 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21 और 22 पद पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 21 और 22 पद में, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यानी बॉडीली परमेश्वर का आत्मा बॉडीली यीशु मसीह पर उतरा था और वो बॉडीली उतरा था, यानी सब लोगों ने देखा था कुछ उतरते और वो उतरते हुए दिखाई दिया था। ऐसा कुछ नहीं था कि अज्यूम किया लोगों ने और अनुमान लगाया, बल्कि उसको उतरते देखा था। और इसी तरीके से यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में हम आएंगे, पहले अध्याय में हम आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आखिरी प्रॉफिट था, इसने गवाही दी यीशु मसीह के बारे में
और वो कहने लगा पहले अध्याय के 26 पद में, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती के का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। फिर 29 पद में लिखा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेम्ना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, मैं तो उसे पहचानता ना था। अब ये ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा, मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। तो ये जो पानी का बपतिस्मा उस ज़माने में यूहन्ना के द्वारा दिया जा रहा था, ये यीशु मसीह के प्रगटीकरण के लिए इस चीज़ को शुरू किया था। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। यानी पवित्र आत्मा उतरा भी और ठहर भी गया, रेस्ट अपॉन है, उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ये यीशु मसीह के विषय में उसने गवाही दे दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और आकाशवाणी भी हुई और गवाही भी हुई, फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि आज तक लोग कुछ सोचते हैं उसके अभिषेक के विषय में कि ये जो बपतिस्मा था ये उसका अभिषेक था। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे आप कह सकते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ गॉस्पल। इसको फिफ्थ गॉस्पल कहा जाता है। ये माना जाता है कि फिफ्थ गॉस्पल ये यीशु मसीह की हेवनली मिनिस्ट्रीज को दिखाता है। और इसके पहले अध्याय के 8 और 9 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से भय रखा, इस कारण परमेश्वर और तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। ये यीशु मसीह का जो बैप्टिज्म था ये हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक दिखाया गया है, और यानी कि परमेश्वर की आत्मा का उस पर उतरना। और ये कोडिंग है, ये भजन संहिता से यहाँ पर कोड किया जा रहा है। और ये भजन संहिता 104 में आपको मिलेगा, और भजन संहिता 45 और उसका 6वां और 7वां पद, वहाँ पर ये पद लिखा हुआ है कि दाऊद ने उसके विषय में, उसके अनॉइंटिंग के विषय में भी भविष्यवाणी की थी। दूसरी बात हम देखते हैं कि दाऊद की अनॉइंटिंग एक भविष्यवक्ता यानी सैमुएल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, और यीशु मसीह की भी अनॉइंटिंग लास्ट प्रॉफिट के द्वारा यानी यूहन्ना के द्वारा हुई थी, जॉन द बैप्टिस्ट। और दाऊद की अनॉइंटिंग हुई थी किंगडम ऑफ इज़राइल के लिए, लेकिन यीशु मसीह की अनॉइंटिंग हुई थी किंगडम ऑफ गॉड के लिए। और ये दाऊद का जो अभिषेक था वो तेल के द्वारा हुआ था, अनॉइंटेड बाय ऑयल, और यीशु मसीह का जो अभिषेक था वो आत्मा के द्वारा हुआ था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। दाऊद के अभिषेक के बाद, दाऊद का जो अभिषेक होता उसका कारण था रिस्टोर द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, यानी वो वाचा के संदूक को वापस इज़राइल में लेकर आया था, और उसने जो तंबू बनाया था उसमें वहाँ पे स्थापित किया था। यीशु मसीह ने यीशु मसीह का अभिषेक हुआ था रिस्टोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को इस पृथ्वी पर लाने के लिए, हमारी जिंदगियों में उसकी उपस्थिति आ जाए, इसके लिए हुआ था। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इज द फिजिकल representation of the presence of God, and the presence of God through Jesus Christ is the representation is the spiritual presence of God। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी उपस्थिति का होना हमारे जीवन में। ये रेस्टोरेशन ऑफ आर्क जो था ये इज़राइल में हुआ था, और इज़राइल द नेशन के लिए हुआ था। और ये जो यीशु मसीह के द्वारा रेस्टोरेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड है, ये हमारी और आपके जीवन के लिए हुआ था, समस्त मानव जाति के लिए, इन ह्यूमन लाइफ।
उसके बाद ये इन लोगों के जीवन में, दाऊद के जीवन में टेम्पटेशंस आई थी, और उसके बाद टेम्पटेशन के बाद वो जयवंत हुआ था। उसके बाद उसने इस उपस्थिति के सिंहासन को प्राप्त किया था, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को, और उसके लिए एक तंबू बनाया था। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने अपने विरोधी पर यानी शैतान पर जय पाकर राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, और परमेश्वर के सिंहासन को उसने प्राप्त किया अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। पुनरुत्थान पाने के बाद वो फिर उस सिंहासन पर विराजमान है, और उसने वहाँ से पवित्र आत्मा उंडेल दिया। लेकिन हम फिजिकल उसमें जाकर फिर देखेंगे, ये जो मंदिर था दाऊद के समय में, वो मंदिर उसकी जनरेशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक इसी प्रकार से हम स्पिरिचुअल में भी देखेंगे कि उस यीशु मसीह की स्पिरिचुअल जनरेशन के द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन ये मंदिर स्पिरिचुअल मंदिर है। अब ये फिजिकल मंदिर तो उसने बनाया था, उसके विषय में हमने आपके साथ शेयर किया, आपने उस जाके उस रेफरेंस में पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल जनरेशन में क्या हुआ, मेरे साथ निकालिए। स्पिरिचुअल जनरेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 9 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 8 पद। रोमियो 9 का 8। यहां पर लिखा हुआ है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान यानी प्रॉमिस की भी संतान जो है वो वंश गिने जाते हैं। जनरेशन किसको माना गया है, जो प्रतिज्ञा के अनुसार है, जो प्रतिज्ञा की संतान है। जैसे एग्जाम्पल में हम जाके देखेंगे, इसी के रोमियो के 4 अध्याय में आके देखिए तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। और यहाँ पे 4 अध्याय में लिखा है, 12 पद में लिखा हुआ है कि और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। और फिर इसी के 16 पद में लिखा है, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। ये जो प्रॉमिस है परमेश्वर का, ये विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। यानी जातियों को यहाँ पे ऐड किया गया है। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आज आप विश्वास में निर्बल हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि आगे भविष्य में कुछ नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, अब बिजनेस खत्म है और नौकरियां भी चली गई हैं, अब क्या होगा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल वही सिचुएशन है हमारे विश्वास की समय। उसने सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह का रिजरेक्शन इज द गारंटी, ये हमारे लिए गारंटी है कि वो जब वो जीवित हो गया, आज वो जीवित है, तो वो हमारे जीवन में उन सब चीज़ों को वापस ला सकता है जो हमारे जीवन से चली गई हैं, खो गई हैं और छिन गई हैं। अब इसी के साथ हम आपको इसी विषय में गलातियों की पत्री 4 अध्याय में आ जाइए। वंश के विषय में हम देख रहे हैं गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 4 4 अध्याय और उसके 21 पद में सारा और हाजिरा का उदाहरण
तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये फोर शैडो इसी में मिलेगी। फोर शैडो इसके अंदर एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सिने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सिने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक हुई। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। यहाँ पे दासी के पुत्र का मतलब फिजिकल लाइफ से और फिजिकल बॉडी से है, और स्वतंत्र स्त्री का मतलब है स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल बॉडी। हमको यीशु मसीह ने अपनी आत्मा के द्वारा आत्मिक जीवन दिया है, तो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए, आत्मिक बातों में बढ़ना चाहिए, आत्मिक चीज़ों को खोजना चाहिए। और हम पवित्र आत्मा हमको मिलता ही इसलिए नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा मन शारीरिक बातों में लगाते हैं, शरीर की बातों में लगाते हैं, और शारीरिक चीज़ों में हर समय बिजी रहते हैं, टेंशन रहता है हर समय, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। इसी गलातियों की पत्री के 3 अध्याय में आ जाइए। 3 अध्याय के 29 पद में भी कुछ लिखा हुआ है, और 3 अध्याय के 29 पद में लिखा हुआ है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम जो अन्य जाति के लोग हैं, यदि हम मसीह के हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बातों में मन लगाते हैं, और उसके राज्य को खोज रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि पहले तुम परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो, तो बाकी सब चीज़ें जो आगे आप पढ़ेंगे तो वो सब फिजिकल है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे चलेगा, ये सब शारीरिक चीज़ें जो हमारी आवश्यकताएं हैं, फिजिकल नीड्स, वो सब तुम्हें आप से आप मिलेंगी। और हम और आप करते क्या हैं? हम उन चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं, शारीरिक चीज़ों की। तो चूँकि परमेश्वर हमारे पास नहीं है, तो उन चीज़ों के स्ट्रगल में हम फंसे रहते हैं, उन चीज़ों के झगड़ों में फंस जाते हैं, उन चीज़ों की फिराक में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपना परिवार, अपने रिश्ते, सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। जबकि परमेश्वर जो हमारा भविष्य बनाने वाला है, वो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाना मांगता है, और हर चीज़ को हमारे जीवन में प्रोवाइड करना चाहता है अपनी ओर से। जिसे हम स्ट्रगल से प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से हमें यूं ही मिल सकती हैं, अगर आप उसके वचन में और उसकी बातों में मन लगा लें। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 16 से 25 में भी हमने आपको जैसा पढ़ के सुनाया था। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 16 से 25 पद में हमने आपको पूरा पढ़ के सुना दिया है, और वो आप फिर से पढ़िएगा, और इस तरीके से आप देखेंगे कि हम उसका वंश बन जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह के स्पिरिचुअल वंशज बन जाते हैं, अब्राहम के वंशज बन जाते हैं स्पिरिचुअली, और ये स्पिरिचुअल वंशज ही हैं जो उसका स्पिरिचुअल टेम्पल बनते हैं। और इस विषय में हम कल आगे का पार्ट आपको कल बताएंगे कि जैसे सुलेमान ने मंदिर बनाया था, और अपने पिता की उस योजना को और उस इच्छा को जो परमेश्वर की ओर से ठहराई गई थी, उसको उसने पूरा किया था, क्योंकि उसके पिता ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था कि परमेश्वर की उपस्थिति के संदूक को, वाचा के संदूक को रिस्टोर किया था, वापस इजराइल में लेकर आया था, और इजराइल नेशन के अंदर उसने उसके लिए एक तंबू बनाकर उसको स्थापित किया था। और उसके बाद उसकी रेस खत्म हो गई, और जब वो बनाना तो चाहता था मंदिर, टेम्पल, लेकिन वो नहीं बन पाया, केवल तंबू में उस चीज़ को छोड़ के गया था। और उसके बाद उसके बेटे ने उसकी इस इच्छा को परमेश्वर की योजना के अंतर्गत पूरा किया, और मंदिर में उस चीज़ को, वाचा के संदूक को, और बाकी सारा जो तंबू का जो दूसरा भाग था जो गिबोन पर्वत पे था,
उन सब चीज़ों को लाकर उसको कंप्लीट किया था, टेम्पल को फुलफिल्ड किया था, उसे कंप्लीट किया था। और उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा कलीसिया को, जो आत्मिक मंदिर है, स्पिरिचुअल टेम्पल है, उसे कंप्लीट कर रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल जनरेशन के द्वारा ही ये कंप्लीट होगी। इसलिए हमें और आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन एकदम क्लियर है। अगर आप परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के नज़रिए से उसको पढ़ें, सुने, देखें और समझें, तो आपको एक एक चीज एकदम क्लियर मिलेगी और कोई किसी प्रकार का कोई आपको संदेह नहीं होगा। और तब आपका विश्वास परमेश्वर के वचन और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर स्थापित हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में और आपके परिवार में स्थापित होगा और आपका परिवार इस धरती पर परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। और यही तो वो करना चाहता था। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम कल देखेंगे कि जनरेशंस के द्वारा कैसे काम हुआ और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा क्या पार्ट है उसमें, स्पिरिचुअल सीड होने के कारण, आत्मिक वंश होने के कारण। और हम परमेश्वर के वचन को और गहराई से और सफाई से कल इसमें आगे देखेंगे, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य और उसकी महिमा प्रकट हो उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम उसके वंश गिने जाएं, हम उसके लोग गिने जाएं और हमारा जीवन परमेश्वर की, हमारा भविष्य उसकी ओर से उज्जवल हो। केवल हमारा नहीं बल्कि हमारे बच्चों का भी भविष्य वो बना सकता है, क्योंकि जब हम उसमें मन लगाएंगे तो परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन में भी अपनी सामर्थ को और उस महानता को प्रकट करेगा जिसके द्वारा वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि आपका क्या होगा, बल्कि आप परमेश्वर के वचन में मन लगाइए तो आपके मन में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और हम उसमें मन लगा रहे हैं जो हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है, जो हमारे भविष्य को नया कर सकता है। सारी अनिश्चितता आपकी लाइफ से और आपके जीवन से निकल कर चली जाएगी और परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने लगेंगी। केवल आपको एक काम करना है, वो हमसे भजन कीर्तन की डिमांड नहीं करता है, केवल इतना चाहता है कि हर मनुष्य परमेश्वर को खोजे। खोजने का मतलब है सर्च करना, उसके वचन में जाकर पवित्र आत्मा की सहायता से सर्च करना और उसकी बातों को अंडरस्टैंड करना और परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से समझना और उसे फॉलो करना, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड हो जाए और हमारा जिस्म उसका मंदिर बन जाए और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करे और उसका नाम महिमा पाए। आप सबको परमेश्वर अपरंपार आशीष दे और परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करे, ताकि आप इन बातों को एकदम अंडरस्टैंड करें और फॉलो करें और पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी बने। परमेश्वर के वचन की सामर्थ हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं और आपका प्रेम अद्भुत है, आपकी सामर्थ अद्भुत है और आपने जो कार्य किए वो भी अद्भुत है। आज भी प्रभु आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, ताकि हम आपके गवाह बने और आपकी महिमा का कारण हो। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord.